दमनकारी नीति के अनुसार जबरन उनको फांसी पर चढ़ाने जैसा ये काला कानून इन्होंने लागू किया है और लागू करने जा रहे हैं। इसको किसी भी सूरत से भीम आर्मी जय भीम संगठन और यूनियन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जिस प्रकार से जंतर मंतर पर हमारे मजदूर, किसान और ट्रक यूनियन के लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, इससे पता लगता है कि कोई व्यक्ति ये जो उत्पीड़न हो रहा है, इस उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग इस लड़ाई में सबसे आगे लड़कर, इस यूनियन के लोगों के साथ में मिलकर, इस ट्रक यूनियन के साथ में मिलकर इस लड़ाई को सबसे आगे रहकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और मैं सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे भाई बता रहे थे कि इस देश के अंदर जो रजिस्टर्ड ट्रक ड्राइवर हैं वो 12 करोड़ है, 12 करोड़। अगर 2% भी यहाँ हम लोग दिल्ली जंतर मंतर बैठ गए तो सरकार की नकल करने का काम करते हैं। याद रखें सरकार इन यूनियन के लोगों किसी भी रूप में कमजोर न समझे, किसी भी रूप में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। हम सरकार के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर एक ड्राइवर के पास अगर 10 लाख रुपए होंगे तो क्यों ड्राइवर अब 24 घंटे वो जिंदगी और मौत से खेलेगा, वो क्यों गाड़ी दूसरे की चलाएगा, वो अपना बिजनेस करेगा। लेकिन ये जो कानून इन लोगों ने पास किया है, ये मजदूरों का सत्यानाश करने का जो इरादा है, इसको पूरा देश किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम अपने ट्रक ड्राइवरों से, सभी यूनियन से ये कहना चाहते हैं कि भाइयों, भीम आर्मी का छोटा सी नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, नाम फिर स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम अनवर बादशाह है। मैं आंध्र प्रदेश कर्नूल का हूँ। मैं साउथ इंडिया प्रेसिडेंट हूँ सेफ्टी ड्राइवर एसोसिएशन का। आज काले कानून विरोध पे हम इधर दिल्ली पे आए जंतर मंतर के पास। जो बीजेपी सरकार ने काला कानून लेके आया उसके विरोध में हम इधर आए। आज हम बीजेपी सरकार को हमारे संगठन तरफ से, पूरे संगठन के तरफ से एक ही बात बोलने जा रहे हैं। जो आप फैसला लिए वो फैसला, जो बिल लेके आए ले, वो बिल को तुरंत रद्द करना चाहिए। तुम रद्द नहीं करेंगे, हम कल से हम क्या है बता देंगे। इसके थोड़ी ना हुआ है ये बिल, होगा बोल के तो हम लोग डर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष है, वो क्या नाम है उनका, बलबीर सिंह जी, उन्होंने तो कहा है आप वापस चले जाइए। वो नहीं हुआ है ये। वो हमको भटकाने के काम कर रहे हैं। वो पैसे को बिक गए ले, वो पैसे को बिक गए ले, ड्राइवर लोग को भटकाने के मैसेज दे रहे हो। हमको लिखत में चाहिए तो बोल प्रेस रिलीज आ जाएगा। नहीं, हमको लिखत में ये, जैसे वो संसद में बोले थे, बिल पास किए थे, हमको वीडियो रूप से और लिखत में हमको चाहिए। हम बिल रद्द किए। ये सब भटकाने के लिए मालिक लोग कर रहे, ट्रांसपोर्ट लोग कर रहे। ड्राइवर जाएगा, टक्कर मारेगा तो जेल, ड्राइवर भरना पड़ेगा पैसा। ये लोग थोड़े मालिक लोग भरेंगे, ड्राइवर ही तो भरता है। हम आज सरकार को यही बोलने चाह रहे जंतर मंतर से, दिल्ली से, आज का दिन हम पूरा साउथ में बोल के आए। 3 तारीख तक कोई जल्दबाजी नहीं करना, किसी को तकलीफ में नहीं देना। 3 तारीख के हम रात में ऐलान करेंगे पूरा बंद, स्टीयरिंग छोड़ा आंदोलन, पूरी गाड़ी, कोई कार ऑटो नहीं चलाएगा, कोई कार नहीं चलाएगा, कोई लारी नहीं चलाएगा, कोई ट्रक नहीं चलाएगा, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। किसी को दूध नहीं मिलेगा, किसी को सब्जी नहीं मिलेगा, किसी को खाने का कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, किसी को नहीं मिलेगा, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? सरकार को भी फर्क पड़ेगा। क्यों बोले तो जनता को, जब जनता को तकलीफ होगी जनता भी जागेगी। क्यों बोले तो ड्राइवर इतना सेवा करता है, हर एक के पास हर सामान पहुंचता है, जनता को भी। ये सिर्फ ड्राइवर को लोग के लिए नहीं है कानून, आम आदमी के लिए भी है कानून। वो भी समझेंगे, वो भी जागेंगे, हम और वो मिलके हम हमारा हक लेंगे। कुछ लोग तो खुश है कि ड्राइवर भाग जाते हैं मार के, उनके लिए तो खुश है ना ये कुछ लोग कि ये कानून। मैडम सर, कोई ड्राइवर भागता नहीं है। वो उधर गलती से, जान के ना जाने से टक्कर होने के बाद उधर का जो पब्लिक रहता है मार के उसको, मार के उसको मौत कर देते हैं। उसके लिए उधर से जाता है बच के पुलिस के पास, सर मेरे से गलती हो गया, ऐसा हो गया बोल के जाता। भागता नहीं है ड्राइवर, कहीं भी भागता नहीं है। पहले हम कई सालों से
ड्राइवर सेफ्टी बिल लेके आने बोल रहे हैं। ड्राइवर सेफ्टी बिल लेके आएंगे तो कुछ हासिल होगा। तो अब बोल रहे तुम 10 साल की सज़ा, कोई ड्राइवर पे हाथ उठाएगा तो उसको 20 साल की सज़ा दो ना। हम बोल रहे फाइन भरने के लिए जुर्माना 7 से 10 लाख रुपए, उनको ड्राइवर पर कौन हाथ उठाएगा उसको 50 लाख का जुर्माना बोलना चाहिए ना। ऐसे तो आप पूरा भारत बंद करने का ऐलान कर रहे हैं, पूरा भारत बंद कर देंगे, कितनी दिक्कतें होंगी, सारे लोग जो है सर हमारी भी परिवार की सोचना चाहिए ना सर। हम इतना सेवा करते हैं, रात दिन गाड़ी चलाते हैं जनता का लिए। हाँ, हम लैंग्वेज हमारा तेलुगु है, हिंदी ज़्यादा साफ नहीं बात कर सकते, अपने लैंग्वेज में तो और अच्छा बात कर सकते हैं हम। इतना सरकार को भी हम पैसा अपने कमाई से देते हैं जनता को। अंदर కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎంతో ఆదాయం తెస్తాం మేము ड्राइवर बोले तो हम काम करने से उनको बहुत पैसा मिलता है। हाँ, हर हमारा पैसा उनके पास ही जाता है। हम कैसा ये काम भी बिल किस लिए लाया आपको मीडिया को पता है? बिल इसलिए लाया है भारत देश के पूरे संगठन एक हो रहे बोल के वो लोग को पता लग गया है। क्यों बोलते हम पूरा भारत देश में मीटिंग कर रहे, एकता बना रहे। और लगता है ये लोग एकता बनेंगे तो हमारी सरकार की तो खटिया खड़ी हो जाएगी। बीजेपी तो कह रही है कि ये कांग्रेस के कहने पे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं सर ये झूठ है। कांग्रेस नहीं, कोई पार्टी इसमें नहीं है। हम पार्टी के ही नहीं है, ऐसे काम नहीं करेंगे हम लोग, अपन खुद का काम। ये हमारा सेफ्टी ड्राइवर्स एसोसिएशन है। हम सिर्फ संगठन के थोड़े लोग ही इधर आए ले, हमारे लिए इंतजार में साउथ में मेरे संगठन से कम 1,70,000 आदमी मेरे संगठन में जुड़ के है। हम एक आवाज देंगे तो पूरे बंद हो जाएंगे साउथ में। आपकी मांग अभी पूरी नहीं करती सरकार, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम की डाउन प्रोग्राम करेंगे, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई आगे नहीं आएगा। हम किसी को जनता को भी नहीं परेशान करेंगे, हम अपना आंदोलन शांति से करेंगे अब बैठ के। तो ऐसे तो आपका घर प्रभावित नहीं होगा? हाँ, आपका घर में दिक्कतें नहीं आएंगी, आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो खर्चा कहाँ से चलेगा? नहीं ठहरो हम लोग तुम समझ रहे हम अच्छा जी रहे बोल के, हम अच्छा खा रहे, अच्छा कपड़े पहन रहे बोल के तुम समझ रहे आगे न माట్లాడుతున్నాం। हम अच्छा खा रहे समझ रहे, हम एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम भूखा रहना पड़ता है, हमको उतना पगार नहीं आता है, हम अच्छे नहीं है। चलो वो एक टाइम का भी नहीं मिलेगा तो भी वांदा नहीं। हम अब ये बार इसके साथ हमारा हक भी मांगने वाले हैं। अभी हमारा टाइम आ गया है। हम कई सालों से ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस और एक ऐप लेकर आने बोल रहे, ऐप सिस्टम। उसके बाद जो उम्र ज़्यादा रहता है उसको पेंशन देने के लिए बोल रहे हैं। एक तरफ आप लोगों को सैनिक कहा जाता है, ड्राइवर भाई सैनिक हैं, और एक तरफ ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। सर हम తెలుగు में 2 बात बोलो, బార్డర్లో సైనికుడు ఎంత ముఖ్యమో వాళ్ళ ప్రదేశాల్లో డ్రైవర్ కూడా అంతే ముఖ్యం। ఎందుకంటే దేశ క్షేమం కోరి దేశ రక్షణ కోసం బార్డర్లో సైనికులు పోరాడుతూ ఉంటారు, ప్రజల కోసం, ప్రజల మంచి కోసం డ్రైవర్ ఇక్కడ సేవ చేస్తూ ఉంటాడు। సైనికుడికి డ్రైవర్కి ఏం తేడా లేదు, ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తులే। జై కిసాన్, जय सैनिक, जय ड्राइवर। देखो ये भी आंध्रा से है, आंध्रा ट्रक चालक है। हाँ, सैयद मकबूल आंध्र प्रदेश से आए, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, हनुमान जंक्शन। ट्रक चला कर आए थे। తెలుగు రాష్ట్ర భారీ రవాణా డ్రైవర్స్ అండ్ क्लीनर हక్కుల సాధన समिति चालक। क्या कुछ कहोगे इस कानून के लिए? ये कानून तो बहुत गलत कानून है। ड्राइवर के फैमिली को पूरा फांसी डालने का कानून है ये। अब सुनो, 20 से 25 करोड़ लोग ड्राइवर है, तो एक्सीडेंट होने से 10 साल का सज़ा और 5 से 7 लाख का जुर्माना भरना है। हम ही कमाएंगे महीने में 10,000 से 12,000 तक कमाएंगे, इतना 5 लाख से 7 लाख जुर्माना हम कैसा बनेंगे? और एक्सीडेंट हुआ तो हमारे एक से नहीं होएगा, खुद ही अपना आप आके पड़ जाएगा। इसलिए पूरा सज़ा हमको देना पड़ेगा, देख रहा है ये कानून है। अब सोचो
हम पूरा हिंदुस्तान में ड्राइवर कितना है, ट्रक ड्राइवर है, पूरा हिंदुस्तान खाने लेके आ रहा है। मछली ला रहा है, अंडा ला रहा है, हल्दी ला रहा है, चावल ला रहा है, गेहूं ला रहा है, कच्चा माल रहा है, पूरा टमाटर सब्जी पूरा हम लोग लेके आ रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कानून बहुत अच्छा है, इससे एक्सीडेंट कम हो जाएगा। वो हमारे साथ पब्लिक को भी सजा दे रहे हैं, खाने पब्लिक को भी कुछ नहीं मिलेगा। एक अच्छा कैसा अच्छा कानून है ये, सिर्फ ड्राइवर को सजा देने के लिए। अब एक किसान है, खेती कर रहा है, पूरा इंडिया खा रहा है, जवान है गश्ती कर रहा है, पूरा इंडिया आराम से सो जा रहा है। एक ट्रक ड्राइवर है, सारे हिंदुस्तान का भूख मिटा रहा है, पूरा इधर का माल उधर, उधर का माल इधर है। कितना स्टेट है उतना स्टेट में घूम के सारा हिंदुस्तान का भूख मिटा है। अगले बार ऐसा नहीं होएगा, हम पूरा उनका काला कानून वापस नहीं लेने से स्टीयरिंग डाउन करेंगे। पूरा भारत देश में आदमी भूखा हो जाएगा, उसको जनता को समाज देना पड़ेगा। जनता से उन लोग बीजेपी कोई सरकार काला कानून करा है, वही तो ज़रूर वापस लेना पड़ेगा। आप लोग सोचो, हम 25 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, बुढ़ा हो जा रहा है, कोई पेंशन नहीं दे रहा है हमको, कोई पीएफ नहीं दे रहा है, कोई सैलरी नहीं दे रहा है। हमको भी गवर्नमेंट से 35,000 40,000 सैलरी मिलना चाहिए, वही कानून करना चाहिए। वही कानून करके आप सजा रखो, अच्छा रहेगा। आप कुछ नहीं दे रहा है हमको, हम गरीब तो गरीब है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सक रहे हैं, हम बच्चे भी ड्राइवर में काम कर रहे हैं। अब कानून हम लोग के लिए क्या करें? हम बोल रहे हैं सारा हिंदुस्तान में पूरा स्टीयरिंग डाउन हो जाने के चाहिए, पूरा हिंदुस्तान में स्टीयरिंग डाउन हो जाएगा एकदम। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है, मैं बिहार ड्राइवर महासंघ से हूँ, बिहार ड्राइवर महासंघ का प्रभारी। मैं 4 दिन पहले भी आए थे। हाँ जी, 4 दिन पहले भी आए थे, आप मेरा इंटरव्यू लिए थे, इसके लिए आपको नमस्कार। और आज फिर आए हैं। आज हम लोग जो ट्रांसपोर्ट यूनियन कांग्रेस जो ये अपने आप को जो फैसला सुनाया कि नहीं ये ड्राइवर वापस जा रहा है, ये हम लोग, वो हमारा फैसला लेने वाला है कौन? ड्राइवर समाज का ये मैटर है। ये ड्राइवर समाज अपना फैसला, जो हमारा ट्रांसपोर्टर का लीडर है, कोई जी बलबीर जी है, कोई भी जी है, कोई नहीं है। ट्रांसपोर्टर ओनली ड्राइवर पे शोषण करता है और अत्याचार ट्रांसपोर्टर करता है। हमको ट्रांसपोर्टर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे काफी संगठन आए हुए हैं ड्राइवर समाज के सम्मान के लिए, ड्राइवर समाज के अधिकार के लिए। हम लोग बिहार में कई ड्राइवर का जो है परिवार, कई ड्राइवर भाई शहीद हो गए, मौत में, एक्सीडेंट में मौत हो गया, शहीद हो गया। उस ड्राइवर समाज को हम लोग जो है, उस परिवार को आज हमारे देश का सरकार या हमारे गांव का प्रतिनिधि या विधायक कोई उसका परिवार को देखने नहीं गया। हम लोग जो भी हुआ हमारे संगठन से 10,000 20,000 हम लोग उस परिवार को देने के काम किए। और हम लोग जो है सभी भाई एकजुट होकर, जो कहा गया कि ये तो वापस ले, अभी लागू नहीं हुआ है। नहीं, लागू करने वाला कौन है? इसको लागू जो नहीं हुआ, जो कहने वाला ट्रांसपोर्टर, जो कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन है, किया जा रहा है। नहीं नहीं, वो हम लोग को भ्रमित किया जा रहा है। ये ड्राइवर समाज के बीच में आके कहे और ड्राइवर समाज इसका निर्णय लेगा। कोई भी ट्रांसपोर्टर का कोई दायित्व नहीं बनता है कि हमारा निर्णय ले। हम लोग ड्राइवर समाज या कानून वापस ले लेंगे। नहीं जी, जिस सांसद से उसने पन्ना लेके कहा कि इस कानून को हम पारित कर रहे हैं, उसी सांसद से वो कही कि इस कानून को हम वापस ले रहे हैं, तभी हम मानेंगे। हमको लिखित में दिया जाए तब हम लोग मानेंगे, क्योंकि हम लोग, उत्तर प्रदेश के डीएम ने कहा है कि आप लोगों की औकात क्या है। अरे हम लोग का औकात क्या है? वो तो भारत देश देख रहा है कि ड्राइवर की क्या औकात है। भारत देश में, भारत देश के अर्थव्यवस्था में 65% योगदान एक ड्राइवर का है जी। 99 कौन नहीं ड्राइवर का? 99% योगदान एक ड्राइवर का है। एक ड्राइवर को रोकने से देखिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद हो गया है, कई जगह पे राशन पानी जाना बंद हो गया, कई बसें, पब्लिक बसें रुका हुआ है। हो गई है दिल्ली में सब्जी महंगी हो गई है। 100 ट्रक ड्राइवर हमारे पास अभी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना स्टीयरिंग छोड़ के आज यहाँ आए हुए हैं। मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ और मैं अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी ट्रांसपोर्टर को नहीं मानता। केवल आप संसद से ही बोल दीजिए कि ये कानून हमने वापस ले लिया, बस। सुनिए सर, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष आप लोगों को कह रहा है कि आप लोग धरना कीजिए। विपक्ष के कहने पर आप लोग, लेकिन नहीं, हम लोग विपक्ष कोई राजनीतिक पार्टी से, हमारे ड्राइवर महासंघ और ड्राइवर संगठन को कोई राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कोई राजनीति, जो भी नेता आएगा वो ड्राइवर पे शोषण करेगा। हमारे सबसे बड़ा लड़ाई जो हमारा है, जो ड्राइवर का नेता के साथ है। कोई भी नेता आएगा तो वो ड्राइवर के साथ शोषण ही करेगा। कोई विपक्ष पार्टी नहीं, कोई पार्टी से हमको लेना देना नहीं। हम लोग ओनली फॉर ओनली एक ड्राइवर हैं और एक हम लोग
जो आम ड्राइवर हैं, रोड पे चलने वाला ड्राइवर है, ड्राइवर का क्या दुख होता मैम, वो ड्राइवर ही जानता है। एक रिक्शा वाला, एक ठेरी वाला ड्राइवर को उठा के 2 थप्पड़ मार देता है, 2 जूता मार देता है। ड्राइवर के भारत देश में कोई मान सम्मान नहीं। हम लोग मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हमको मान सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग का मांग भी है जो कि ड्राइवर के अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाता है तो उसको 10 से 20 लाख रुपया उसके लाइसेंस पे इंश्योरेंस होना चाहिए। ड्राइवर के बच्चा को उच्च शिक्षा मिलना चाहिए। नेशनल हाईवे पे ड्राइवर को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित न किया जाए। हम लोग का ये भी मुद्दा है जो कि नेशनल हाईवे पे ड्राइवर को जो है बाथरूम का व्यवस्था किया जाए, जो उसको बाद बाकी 48 घंटा ड्राइवर ड्यूटी करता है, उसका ड्यूटी को जो है टाइम टेबल किया जाए कि 8 घंटा ड्राइवर ड्यूटी करे और उसको रेस्ट मिले। देश के विकास के लिए आप लोग टैक्स भी देते हैं। इस भारत देश के अंदर में हर एक जो पार्लियामेंट बना हुआ, संसद भवन बना हुआ है, कई ऐसा जो सिविक सेंटर बना हुआ, कई रोडें जो बन रहा है, ये ड्राइवर का इसमें अहम भूमिका है, योगदान है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार भारत के ड्राइवर को अलर्ट भी करते हैं कि आप लोग अपने संपत्ति से खिलवाड़ मत करिए, आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट पे बैठिए और ड्राइवर समाज के लिए काम करिए। और मैं यही कहूँगा आप लोग को, और ये मेरा भाई महावीर मंडल जी जो कि हमारा दिल्ली ड्राइवर महासंघ का कोषाध्यक्ष हैं, इनसे भी आप वार्तालाप करिए। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हम लोग एक देश का सिपाही हैं। तो खुश हैं इस कानून से? कुछ लोग खुश हैं ना, मगर ड्राइवर समाज खुश नहीं है इस कानून के लिए मैम। हम लोग ड्राइवर इस कानून को वापस लेना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो लिखित में दे के हम वापस ले रहे हैं। नहीं, जहाँ से बोला है ना संसद से जहाँ से बोला है वहीं से एक बार बोल सकते हैं कि भाई ऐसा कोई कानून नहीं होगा, मतलब ऐसा कानून, हम इस कानून को रद्द करते हैं। सरकार पे आपको विश्वास नहीं है क्या? सरकार पे हम लोग के विश्वास क्या होगा? सरकार हमसे बिना कहे सुने, ड्राइवर को बिना अलर्ट करे हुए कानून बना दिया गया, तो सरकार पे हमें क्या विश्वास होगा? आप लोग से पूछ के बनाया जाएगा क्या कानून? नहीं, हम लोग क्या इस भारत देश का नागरिक नहीं है जो हमसे पूछ के नहीं बनाएंगे? जब हमें वोट देने का अधिकार है तो हमें हमसे पूछने का भी उसे अधिकार है कि कानून बनाए कि नहीं बनाए। तो रात ही कानून बना देते। हाँ, रातों रात कानून बनाता है। हर एक साल इसका बहाना है कि एक नया कानून लेके आओ, देश में आंदोलन करवाओ और देश का अर्थव्यवस्था को खत्म करो। ये लोग का यही काम है नेता लोग का। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। पूरा भारत से कल से कोई भाई अपना भाई गाड़ी नहीं चलाएगा, पूरा। महावीर मंडल बोल रहा हूँ, दिल्ली ड्राइवर महासंघ से। और ये सरकार जो काला कानून निकाला है उनके खिलाफ हम लोग आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए। जब तक सरकार हम लोगों की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक हम लोग स्टीयरिंग छोड़ के अपने अपने घर में बैठने का काम करेंगे। अरे कब तक बैठे रहेंगे? कब तक? 15 दिन, ज्यादा नहीं, 15 दिन हम लोग अगर घर स्टीयरिंग छोड़ के घर बैठ गए ना तो सरकार को ऊपर से नीचे तक दिखाई देने लगेगा। नुकसान आपका होगा, सरकार का नहीं। कैसे सरकार का, देश का नुकसान नहीं होगा? हमारा नुकसान 15 दिन हम छुट्टी पे जाते नहीं है घर में, साल में 1 महीने के लिए छुट्टी जाते हैं, तो हम 1 महीने सोच लेंगे घर में बैठे हैं, हम नमक रोटी खा के घर में गुजारा कर लेंगे। लेकिन सरकार को सोचने पर मजबूर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर में सरकार घुटने टेकेगी। ये आप लोगों को सही सलामत पता है कि किस तरह से गरीब आदमी को परेशान करने की ये साजिश किया जा रहा है। तो क्या दिक्कतें आएंगी इससे? दिक्कतें अगर आम आदमी देख लीजिए, अभी रोड पे पागल कुत्ते की तरह भटक रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही है, गाड़ी बस वगैरह सारे बंद हैं, आदमी सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास लाखों गाड़ियां हैं, लाखों सब कुछ सुविधा है। ड्राइवर हैं तो ये आपके लिए भी लागू होता है। कल को खुदा न करे आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा? के लिए भी 2 पहिए से लेके 50 पहिए तक जो भी है, नहीं, ये सबके लिए नियम लागू हो जाएगा, साइकिल से लेकर के और ट्रक तक सब। साइकिल वाले भी सावधान होना पड़ेगा उसको भी, क्योंकि साइकिल भी तो कन्वेंस में ही आता है। अगर उससे भी एक्सीडेंट होता है, अगर नहीं पहुंचाता है तो उनको भी 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल की जेल होगा। लोग जिसके ऊपर बीतता है ना उसी को पता होता है कि किसके लिए ये कानून बना है। जब हमारे ऊपर लागू होगा तब हमें पता लगेगा। अभी तो हम यही सोचते हैं कि ट्रक वाले पे, जब हमारे ऊपर वही फांसी का फंदा आएगा ना तब हम खुद परेशान होकर आप लोगों के पास आएंगे और सरकार के पास जाएंगे। जनता बिल्कुल जाग चुकी है।
अब मन बना लिया है। जिस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहा है गरीब, क्या अब जब कानून लाया हिट एंड रन का तो ये भी कानून होना चाहिए। जो ट्रक ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होगी उसकी, कम से कम 30,000 रुपये उसकी सैलरी होनी चाहिए। उनके बच्चे को उस शिक्षा के लिए सरकार योजना बनाए, उनके इंश्योरेंस हो। अगर ऑन द स्पॉट कोई ड्राइवर एक्सीडेंट हो, मौत हो जाता है तो उनके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया मिलना चाहिए। क्यों अब कुछ नहीं मिलता है। सरकार तो अभी आपके खिलाफ कानून बना रही है, आपकी डिमांड कर दी है, कैसे सरकार पूरा करेगी? नहीं करेगी तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपने अपने घर में बैठेंगे। कोई जरूरत थोड़े है कि हम नौकरी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। खेत जोत के अपना साग सब्जी उगा के खाना बना के खा सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। अगर सरकार को भी परेशानी नहीं है तो हम लोगों की परेशानी नहीं है। कश्मीर से आया हूँ। मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट है। मैं कश्मीर से आया हूँ। जितने भी ड्राइवर यूनियन हैं, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जितने भी ड्राइवर यूनियन हैं वो यहाँ आए जंतर मंतर पे अपना धरना पेश करने कि ये जो काला कानून थोपा गया है हमारे ऊपर, इसके हित में आए हैं कि इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये कानून खाली एक ड्राइवर पे ही नहीं थोपा गया है। ये बात लोगों को समझना चाहिए कि एक देखिए, आप मीडिया वाले भी किसी जगह टैक्स अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, खुदा न खासा या भगवान न करे कि इसके ऊपर किसी को भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये कानून उसके ऊपर भी लागू है। ये खाली एक ट्रक ड्राइवर या पैसेंजर ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर या बस ड्राइवर पे ही नहीं है, ये हर एक के ऊपर। ये लोगों को समझना चाहिए ये काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। देखिए, इसमें अब एक बात है, चाहे किसी भी जगह आप देखो, अगर बम्पर तो बम्पर हो गया, किसी के साथ किसी को बम्पर लग गया, तो वो देखिए आप किसी भी जगह, चाहे कश्मीर में, चाहे कन्याकुमारी, यहाँ राजस्थान में, दिल्ली में, आपस में लड़नी पड़ती है। इस बरकस अगर किसी ड्राइवर को एक्सीडेंट होगा, चाहे वो कन्याकुमारी से आया है कश्मीर में किसी गांव में ये घूम रहा है, इसके एक्सीडेंट होगा, खुदा न खासा करे, देखिए उधर के गांवों के जितने भी लोग हैं वो उसको मारने के तुले पड़ते हैं। जितने भी लोग आएंगे उसको मारने के तुले पड़ते हैं, लेकिन वो काम कर रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए कि पुलिस थाना जाता है, अपने आप को पुलिस थाने के हवाले उसको बचाव अपना है। उसके बरक्स जो कानून इन्होंने लाया है वो गलत है। इसमें हमारा लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, क्या ये इंश्योरेंस कंपनी वालों को ज़्यादा मुनाफा देना चाहते हैं? क्योंकि इनको क्लेम जो भी मिलती थी, अगर एक्सीडेंट किसी जगह किसी के ड्राइवर को भी होता था तो उसको इंश्योरेंस क्लेम, ट्रिब्यूनल केस होता था, उसमें इंश्योरेंस चलता था और ड्राइवर को सज़ा भी मिलता था। लेकिन वो 4 साल 5 साल इतना केस मिलता नहीं था, 2 साल 1 साल या 6 महीने इसको मिलता था सज़ा। लेकिन जो 7 लाख 8 लाख इसको देना पड़ेगा, वो बेचारा खाली 10,000 या 5,000 इसको तनख्वाह मिलता है महीने का, वो अपने अयाल को पलाएगा इतनी दूर हो के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसको पता नहीं होता कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम है। वो अपना वो घर को संभालेगा, बच्चों का फीस, खाना पीना सब कुछ वो करेगा कि इसका ये 10 लाख कहाँ से लाएगा वो बेचारा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या करने वाले हैं? देखिए सर, हमारे भी जंतर मंतर पे जितने भी प्रधान हैं, इनसे हमने रोज आपस में जुड़ेंगे और इसका फैसला लेंगे। हम स्टीयरिंग छोड़ो हड़ताल नहीं स्टीयरिंग छोड़ो करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसमें स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन होगा, क्योंकि जो भी ड्राइवर जहाँ भी होगा वो अपना स्टीयरिंग छोड़ के, मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, लेकिन हमें खुदा न खासा हम भी अपनी ये ड्राइवरी छोड़ेंगे। इसके ऊपर हम, अगर ये कानून थोपा गया हमारे ऊपर तो हम ये ड्राइवरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने अयाल को क्या करेंगे। देखिए बहुत जगहों पे ऐसा होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ड्राइवरों को जागरूक होने की ज़रूरत है और उनको पूरा कानून पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए सर, हमारे कश्मीर में, पूरा हिंदुस्तान में BSc MA BEd
लड़के कर चुके हैं, इंजीनियरिंग करके हुए हैं, जो गाड़ियाँ चला रही हैं। जहाँ अनपढ़ इस वक्त कोई नहीं है, 20वीं सदी है। गृह मंत्री को हमारी तरफ से संदेश आया है, देखिए इस टाइम कोई अनपढ़ नहीं है। यहाँ जितने भी हिंदुस्तान में 20वीं सदी है, यहाँ एजुकेटेड है सर। देखिए जो भी ड्राइवर है, मैं BSc का हूँ, BSc में हूँ, मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है। इस तरह बेरोज़गारी बढ़ती है, वो अब BSc BA करके यहाँ PhD करके जितने भी लड़के, अब कोई किसी की टैक्सी चला रहे हैं, किसी का ट्रक चल रहा है, बेचारा अपना रोज़गार कमाने के लिए निकलते। ये कानून